आईपीओ से पहले ही शेयर्स, ये कौन सा मार्केट है? कुछ कंपनीज के शेयर्स ने आईपीओ के बाद 5 टाइम्स तक रिटर्न दिया है। बट सवाल ये है कि आईपीओ से पहले इनमें एंट्री कैसे मिलती है? स्टॉक मार्केट में हम यूजुअली शेयर्स तब खरीदते हैं जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ कंपनीज के शेयर्स आईपीओ से पहले भी अवेलेबल हो सकते हैं? यहीं से आता है अनलिस्टेड मार्केट। सिंपल लैंग्वेज में, जो शेयर्स अभी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं हैं उन्हें अनलिस्टेड शेयर्स कहा जाता है। और जब इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में आईपीओ से पहले इन्वेस्ट करते हैं तो इसे कॉमनली प्री आईपीओ इन्वेस्टिंग कहा जाता है। अब इसको कुछ रियल एग्जांपल से समझो। पहला एग्जांपल देखते हैं कि बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, प्री आईपीओ प्राइस अराउंड 200 था, आईपीओ प्राइस 806 और लिस्टिंग 1069 पर, मतलब 1 लाख का इन्वेस्टमेंट लिस्टिंग प्राइस के हिसाब से रफली 5.3 लाख हो सकता था। टाटा टेक्नोलॉजीज में प्री आईपीओ प्राइस अराउंड 110 था, आईपीओ प्राइस 500 और लिस्टिंग प्राइस 1200 थी, यानी 1 लाख का इन्वेस्टमेंट लिस्टिंग प्राइस के हिसाब से रफली 10.9 लाख होता। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में प्री आईपीओ प्राइस 175 था और लिस्टिंग 597 पर हुई, 1 लाख रफली 3.4 लाख हो सकता था। और आरबीएल बैंक में प्री आईपीओ प्राइस 60 था और लिस्टिंग 301 पर हुई, 1 लाख रफली 5 लाख होता। अब ये नंबर्स इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। ये हिस्टोरिकल एग्जांपल्स हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर अनलिस्टेड शेयर आईपीओ के बाद 3 टाइम्स या 5 टाइम्स का ग्रोथ फिक्स्ड रिटर्न देगा। आईपीओ डिले हो सकता है, आईपीओ आ भी सकता है और नहीं भी, और आईपीओ के बाद लिस्टिंग प्राइस भी एक्सपेक्टेड से लोअर हो सकती है। इसलिए अनलिस्टेड इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ आईपीओ से पहले बाय करो और लिस्टिंग के बाद प्रॉफिट कमाओ, ऐसा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है राइट कंपनी को राइट वैल्यूएशन पर आइडेंटिफाई करना। तो अगर आप किसी अनलिस्टेड कंपनी को कंसिडर कर रहे हो तो पहले देखो कंपनी क्या बिजनेस करती है, रेवेन्यू और प्रॉफिट कैसे ग्रो हो रहे हैं, कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, रीजनेबल है या नहीं है, आईपीओ का प्लान क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट इन सब के बीच में, अगर आपको इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करना है तो वो आप कैसे करोगे। क्योंकि अनलाइक लिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर सिंपली बाय या सेल नहीं कर सकते, इसलिए लिक्विडिटी को भी समझना जरूरी है। और इसी मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए शेयर्स कार्ड पर आप डिफरेंट अनलिस्टेड और प्री आईपीओ अपॉर्चुनिटीज चेक कर सकते हो। बिकॉज पास्ट में किसी कंपनी ने 5 टाइम्स दिया है, इसका मतलब फ्यूचर में भी 5 टाइम्स मिलेगा, ये गारंटी नहीं है। To help you, we have added our website link in the description. Visit it and check the options. For more such informative videos, keep watching Sharescart.